खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, कुछ खेल आपकी जिंदगी का अंत भी हो सकते हैं। वो दुर्गाष्टमी की काली रात थी जब रोशनी ने अपने 3 दोस्तों को एक ऐसे खेल के लिए बुलाया था जिसका अंत उनकी कल्पना से भी भयानक था। कहते हैं जब मौत आती है तो पहले इंसान का दिमाग छीन लेती है, लेकिन उस रात मौत ने कुछ और छीना था। रोशनी का कमरा मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में नहाया हुआ था। 4 दोस्त रोशनी, रयान, नेहा और अर्जुन ओएजा बोर्ड के चारों कोनों में बैठे थे। चलो गाइस, अब ये किताब पढ़ो और गेम स्टार्ट करो, रोशनी ने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उत्सुकता थी। अर्जुन के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिख रही थी। मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं, तुम्हें लोग स्टार्ट करो। लेकिन अंदर ही अंदर अर्जुन जानता था, वो डर रहा था और आगे जो होने वाला था वो उसके डर से कहीं ज्यादा भयानक था। रोशनी ने वो रहस्यमयी किताब उठाई। कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, शैतान वर्स, अपने रिस्क पर ही इस कायनात में कदम रखें। इस बुक में तो हजारों चैप्टर हैं यार, रूल्स किस चैप्टर में मिलेगा? रोशनी ने हैरानी से कहा। रयान ने लापरवाही से कहा, रूल के बिना ही गेम स्टार्ट करो, बाद में देखेंगे क्या होता है। कुछ गलतियां सिर्फ एक बार होती हैं और वो आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है। रोशनी ने अपनी आवाज में झूठा साहस भरकर कहा, अगर कोई रूह हमें सुन सकती है तो प्लीज सामने आओ और हमें डराओ। अर्जुन चिल्लाया, अरे पागल हो क्या, तुम उसे बुला रही हो या डराने का न्योता दे रही हो? सब हंसने लगे, लेकिन अर्जुन की बात में एक अजीब सी सच्चाई थी। हंस लो, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, कहीं ये तुम सबकी आखिरी हंसी ना हो। अचानक वो दीवार पर एक परछाई बनने लगी। धीरे धीरे वो परछाई एक लड़की का रूप लेने लगी। सब के सब सन्न रह गए। तुम्हारा नाम क्या है? रोशनी ने कांपती आवाज में पूछा। ओएजा बोर्ड पर अक्षर अपने आप हिलने लगे। KAVYA। उसने अपना नाम काव्या बताया। क्या तुम मर चुकी हो? YES। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुमने कभी किसी की जान ली है? एक बार फिर जवाब आया, YES। काव्या ने उस किताब की तरफ इशारा किया। जैसे ही नेहा ने किताब उठाई, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे और पेज नंबर 394 पर रुक गए। रोशनी ने पन्ने पर नजर डाली और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहां लिखा था, दी एंड, इस चैप्टर का भी और तुम सबका भी। किताब रोशनी के हाथों से फिसलकर गिर गई। नेहा ने कांपते हाथों से वो पन्ना उठाया। इस पर लिखा है कि एक घटना के बाद रोशनी तुम सबको मार देगी। सबकी नजरें रोशनी पर टिक गईं। रयान ने किताब उठाकर पढ़ा। इसमें तो लिखा है कि अपनी जगह से उठने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें काव्या से कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अर्जुन ने जो पढ़ा वो सबसे अलग था। तुम्हारे सभी दोस्त जानबूझकर अलग अलग बात बोल रहे हैं, उन पर यकीन मत करना। ये सब तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर तुम रुकना मत। अर्जुन की जिज्ञासा उसकी सावधानी पर भारी पड़ गई। अर्जुन अपनी जगह से उठा। उसी पल काव्या का चेहरा बदलने लगा, पहले से कहीं ज्यादा भयानक, कहीं ज्यादा डरावना। तुमने अपनी जगह से उठकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं ये ओएजा बोर्ड के हिसाब से नहीं, ये मेरे हिसाब से चलेगा। जब खेल के नियम बदल जाते हैं तो खेल खेल नहीं रह जाता, वो बन जाता है मौत का जाल। मुझे वापस भेजने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, तुम्हें अपनी इंसानियत खत्म करनी है। अपने तीनों दोस्तों को इतनी बेरहमी से मारना है कि तुम इंसान ही न लगो। सबके चेहरे डर से सफ़ेद हो गए। दूसरा तरीका है मौत की गाथा। इस खेल में तुम सब मुझे एक एक कहानी सुनाओगे जो सच्ची हो और इतनी डरावनी कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। जिसकी कहानी में दम नहीं होगा वो अगले राउंड में नहीं पहुंचेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर शुरुआत की। मेरी एक दोस्त थी प्रिया शर्मा, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन उसने खुदकुशी कर ली। मैं उसे बचा नहीं पाया और आज भी वो उस पार्क में मुझसे मिलने आती है। काव्या ने तिरस्कार से कहा, बस इतना ही? इसे तुम डरावनी कहानी कहते हो? अर्जुन, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। काव्या की बात सुनकर अर्जुन के जान में जान आई। अब रयान की बारी थी। रयान का दर्द भरा अतीत सामने आया।
मेरे ऑफिस के नाइट शिफ्ट में 4 गार्ड्स की गैस लीक से मौत हो गई थी। मेरे ही कंपनी ओनर ने ये सब करवाया था और ये सब जानकर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। तुम्हारी कहानी में डर नहीं दर्द है। अगली कहानी सुनाओ नेहा। नेहा की आवाज़ कांप रही थी। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी रुकमनी, जिसने अपने ही 5 साल के बच्चे को बेरहमी से मार दिया था। कोई नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया, और एक माँ अपने ही बच्चे को कैसे मार सकती है। काव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ये हुई ना कहानी। तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, लेकिन गलती से भी इस खेल के बारे में कभी बात की तो वापस यहीं आ जाओगी। नेहा सोच में पड़ गई, जाना या रुकना। तभी रोशनी का फोन आया। फोन से रोने की आवाज़ आई। रोशनी बेटा, तुम्हारी कमला दीदी को उसके ससुराल और गांव वालों ने जिंदा जला दिया, जल्दी से वापस आ जाओ। रोशनी का दुख गुस्से में बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल उठी। इंसानियत में कुछ नहीं रखा है, काव्या की तरफ देखते हुए रोशनी ने कहा। मेरी बहन के साथ जो भी हुआ उसके बाद मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इंसान नहीं रहना चाहती। सबसे पहले मुझे मारो ताकि मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं। काव्या की हंसी कमरे में गूंजी। अगर तुम्हें सच में इंसान नहीं रहना तो अपने तीनों दोस्तों को मार दो, फिर तुम इस खेल से आज़ाद हो जाओगी और शायद इस इंसानी शरीर से भी। रोशनी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो रोशनी नहीं थी जो पहले थी। उसके दोस्तों के चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। नेहा ने कांपती आवाज़ में कहा, रोशनी ये तू क्या कर रही है? हम तेरे दोस्त हैं। काव्या की हंसी अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। क्या रोशनी अपने दोस्तों को मारकर एक खौफनाक रास्ते पर चली जाएगी, या अगले राउंड तक उसके दोस्त जिंदा रहेंगे? कहीं नेहा ने रुकने का फैसला करके कोई गलती तो नहीं की? जानिए अगले भाग में। और हाँ, अर्जुन, काव्या, नेहा और रयान की कहानी देखना ना भूलना, क्योंकि शैतान वर्ष की कायनात में कुछ भी बेवजह नहीं होता। ढूंढने पर कमला भी दिख जाएगी और रोशनी भी। बस डरना ना भूलना। कमेंट में बताओ, क्या रोशनी को अपनी इंसानियत बचानी चाहिए या बदला लेना चाहिए? क्या आप इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं?